सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहब हैं। ये सच्चे भगवान हैं और इनके शब्दों में जो भक्ति विधि छिपी है इसको हृदय में समा के पूर्ण साधना करके सतलोक जाया जा सकता है। तो ये कबीर साहब प्रकट होके आए थे, साशरीर आए थे, साशरीर चले गए थे। ये अपने निज धाम सतलोक चले गए थे, सबके सामने चले गए थे। तो इन भगवान की जो कबीर साहब की साधना है बहुत अनमोल है। ये शब्दों में सब कुछ है। अगर आपको ये शब्द समझ में आ गए तो आपको सतगुरु के प्रति प्रेम हो जाएगा। कबीर साहब के प्रति वास्तव में आपकी भक्ति प्रेम बढ़ जाएगा। तो आइए शब्द करते हैं शुरू। कहते हैं साधु सहजे काया साधो। आहा, कहती पहले तो साधु सहज समाधि भली। आपका ध्यान है ना सहज होना चाहिए, समाधि आपकी सहज होना चाहिए, आपका व्यवहार सहज होना चाहिए। कहते साधु सहजे काया साधो। काया मतलब है ये शरीर को आपको साधना पड़ेगा। ये भक्ति विधि से आपको शरीर को साधना पड़ेगा। आपको रोम रोम जागृत करना पड़ेगा भक्ति से। कबीर के एक एक शब्द को आपको हृदय में समाना पड़ेगा, तब ये भक्ति मार्ग में आप आगे बढ़ पाओगे। कहते हैं साधु सहजे काया साधो, करता आप में करता, लख मन को पर मोधो। और जैसे बटका बीजता है माए, पत्र फूल फल छाया। बताओ, कहते करता आप में करता। जो मनुष्य शरीर है ना, ये पूरे 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है कि जिसके हृदय कमल में परमात्मा रहता है और इस मनुष्य जीवन में भगवान पा सकता है। कहती मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, और तरबर से पत्ता टूट गए फिर बहुत न लगता डार। तो बताओ, तो इसमें भगवान बैठा है। ये सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन इसलिए मिला है, भगवान पाने के लिए मिला है। भगवान के अलावा इस मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। भगवान अगर प्राप्त इस मनुष्य जीवन में नहीं कर पाया तो फिर कोई मतलब का जीवन नहीं रहा। तो करता आप में करता, और लख मन को पर मोदो। और जैसे बटका बीजता ही में, और पत्र फूल फल छाया। जैसे बीज होता है ना, बीज में अगर आप देखेंगे कुछ साधारण सा बीज होता है। जैसे अगर आपने बट वृक्ष का बीज ले लिया तो देखने में सिंपल है, छोटा है, लेकिन जो जानकार होंगे वो बता देंगे इसमें इतना बड़ा फूल लगेगा, छाया लगेगी, हज़ारों लोगों को आसरा लगेगा, आराम से इसकी छाया में बैठेंगे, फूल होंगे, फल होंगे, पत्ते होंगे। तो ये कौन देखेगा? ये देखेगा जो इसका जानकार होगा। तो जो साधु संत होते हैं उनको अपनी आत्मा में दिख जाता है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और ये भी पता चल जाता है कि बेटा हम कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है, यहाँ कोई अपना नहीं है। कहते हैं ये मृत मंडल है, ये मृतलोक है। ये सारे मृत मंडल मृतलोक में स्वार्थ के रिश्ते होते हैं। और जैसे शरीर छूटेगा तो जाओगे अकेले, आगे क्या बीतेगी वो आपकी आत्मा जाने। इसलिए भक्ति विधि करते रहो, सतगुरु की शरण में बने रहो, भगवान को याद करते रहो कि हे मालिक हमें अपने लोक ले चलना है, अपने साथ ले चलना। कहती काया मध्य बुंद विराजे, और बुंदे मध्य काया, और अग्नि पवन पानी पृथ्वी नभ, ताबिन मेला नहीं। देखो, कहती काया मध्य उस परमात्मा की बूंद विराजमान है। कहती हैं साशरीर कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। एक तो वो अपने तीसरे मुक्ति धाम में साशरीर बैठा है और एक हृदय में बैठा है। ये परमात्मा है, ये हर जीव आत्मा की में विराजमान रहता है, तभी ये काम कर रही मिट्टी। ये 5 पुतला है। ये बूंदे मध्य काया, और अग्नि पवन पानी पृथ्वी नभ, ये 5 तत्व का है। इसी से ये शरीर बना है। अग्नि पवन पानी पृथ्वी नभ, और ताबन मेला नहीं। इसके बिना ये मेला नहीं है, ये चल ही नहीं सकता है। अगर ये 5 तत्व काम ना करें तो ये काम बॉडी कर ही नहीं सकती, शरीर काम नहीं करेगा। तो ये 5 तत्व का मेला है और कुछ सारा चीज़ झमेला है। 5 तत्व के सहारे ये पृथ्वी के शरीर चल रहा है, तो इसी में मिल जाना है। कहते हैं काजी पंडित करो निबेरा, और काके माह न साईं, और सांचे नाम अगम की आशा है वाहीं में सांचा। अब काजियों को भी ललकार रहे हैं, कबीर साहब पंडितों को भी ललकार रहे हैं कि बेटा अब निबेरा कर लो कि मैं कहाँ हूँ, कि कहाँ हो, किस भगवान को पाने के लिए तुम लोग ये लड़ाई झगड़े कर रहे हो। काजी पंडित अब करो निबेरा, काके माह न साईं, किसके में साईं नहीं है।
जब दोनों के शरीर एक से हैं, बनावट एक सी है, तो सब में साई है। दोनों का शरीर 5 तत्व का बना है, दोनों की सांस चल रही है, दोनों जागृत होके चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये भगवान की कृपा से हो रहा है बेटा, तुम्हारी कृपा से नहीं हो रहा है। सांचे नाम अगम की आशा है, वाही में सांचा। जो सच्चा नाम है, अब नाम की महिमा आपको करनी पड़ेगी। उस परमात्मा के सच्चे नाम के सहारे अब आपको अंतिम श्वास तक रहना पड़ेगा। वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सच्चा नाम आपको देगा, सच्ची साधना कराएगा, सच्ची आराधना कराएगा। वहीं में सांचा, वहीं में आपको सच्चे मन से रहना पड़ेगा। कर्ता बीज लिए है खेते, त्रिगुण 3 तत्व 5। कहती करने वाला तो भगवान है, लेकिन त्रिगुण माया में आपको फंसा रखा है। सतगुण, रजगुण, तमगुण, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनके जाल से निकलना बच्चों वाला खेल नहीं है। और ये 5 तत्व में बासा है, और जिसमें आत्मा है ना, इस 5 तत्व में फंस के रह गई है। अब अपना लोक भूल गई कि मैं कहाँ से आया था, कौन हूँ, कहाँ जाना है। ये कबीर साहब ने बताया था कि ये हंसाते हैं अमर लोक को, और पढ़ो काल बस आए हो, देव स्वरूपी मने रंजन तो रखा भरमाए हो। तू काल के जाल में फंस के यहाँ आ गया है। तो अच्छे खासे स्थान में सतलोक में रहा करता था, तो बेटा अब सतलोक चलना है, सच्ची साधना करनी है, विधि करना है, परमात्मा को याद करना है। कहते जल भरी कुंभ जले विषधरिया, बाहर भीतर सोई, और उनको नाम कहन को नाही, दूजा धोखा होई। कहते जल भरी कुंभ जले विषधरिया, जल में जिस हिसाब से कुंभ रहता है ना, मटका, और मटके का पानी अगर जल में कितना भी तैरता रहे, फूटे नहीं जब तक, तो वो एक नहीं होगा। कुछ दिनों बाद देखना कि मटका में कि जल में सड़ान आ जाएगी, बदबू करने लगेगा मटके का भरा हुआ जल। कहते जल भरी कुंभ जले विषधरिया, और बाहर भीतर सोई। कहते बाहर भी जल है और अंदर भी जल है, लेकिन फिर भी जल जल में भेद है। वो शांत है, बंधा हुआ है, छोटा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, समर्पण करने पड़ेगा। अब भगत है, भगत भी शांत है, छोटा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। जब तक वो सच्चे सदगुरु के प्रति समर्पण नहीं करेगा, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो उसको अपने आप को कुंभ की तरह फोड़ना पड़ेगा पहले तो। कहते उनको नाम कहन को नाही, दूजा धोखा सोई। अगर कोई अपने में बंधा रहा, समर्पण सतगुरु को किया नहीं, विश्वास किया नहीं, तो कहते उसको धोखा हो जाएगा, उसका जीवन पूरा बर्बाद हो जाएगा। कहते कठिन पंथ सतगुरु को मिलना, खोजत खोजत पाया। ये बहुत बड़ा कठिन मार्ग है, कठिन झमेला है सतगुरु का मिलना, क्योंकि सतगुरु का मिलना बहुत बड़ी चीज़ होती है। सतगुरु ऐसे नहीं मिलता है। पूर्ण संत, तत्वदर्शी संत, जिसकी सच्ची साधना, सच्चे मंत्र, सच्चा ज्ञान, तत्व ज्ञान, पूरा मार्ग, सच्चा सतगुरु, पूर्ण ब्रह्म, कहते हैं सात शरीर जो प्रकट हुआ हो, ऐसा भगवान तो मिलना भैया बड़ा मुश्किल है। और ऐसा जिसको मिल जाए और फिर भी गफलत करे, तो उसको तो नरक में जाना ही जाना है। तो ढूंढना की कोशिश करना चाहिए कि हे भगवान ऐसा सच्चा सतगुरु हमें भी मिल जाए। ये कबीर साहब आते हैं, समय समय पर संत का चूल्हा धर के आते हैं। किस रूप में कहाँ रहती है, ये भगवान जिसको लखाना चाहता है उसे पता चल जाता है कि वास्तव में ये वो है संत जो कबीर साहब अपने शब्दों में जिसकी पहचान बताते हैं। कहते हैं कठिन पंथ सतगुरु को मिलना, सतगुरु का मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि सच्चे सतगुरु के जो चीरे चपाटे होते हैं ना, उन्हें ज्ञान समझ में नहीं आता, आने के कारण मूर्खता की जैसे व्यवहार करने लगते हैं। कबीर साहब के समय में कबीर के जितने साथ में रहने वाले पंडित पुजारी थे, सारे उल्टे मार्ग पर चलने लगे थे, उल्टे मार्ग पर चलते हैं। जब जब ये सतगुरु आता है, उनके चेले ही सतगुरु को सताने लगते हैं। चेलों से निपटने के लिए सतगुरु कहते हैं नए नए नियम निकालता है। तो ये गधों को समझाने के लिए भगवान धरती पे आते हैं। वे गधे फिर सतगुरु को उलझाते हैं, सतगुरु फिर उनको सुलझा के समझा के फिर चला जाता है सत शरीर। ये कहानी होती है, क्योंकि जो साथ में रहते हैं वो अज्ञानी होते हैं, वो गुरु को भगवान नहीं मान पाते, और भगवान नहीं पालते तो उनका अंदर से उनका मार्ग जो रहता है वो लड़ाई झगड़े का ही रहता है। प्रेम तो उनके हृदय में रहता ही नहीं है, निपट अंधे रहती हैं वो। तो कहते हैं कि सच्चे सदगुरु के पीछे जो चारों तरफ पर्दा लगा रहता है ना माया का, तो उससे पहचानना और कठिन हो जाता है। कि क्योंकि सच्चे सदगुरु को तुम पहचानने की कोशिश करोगे तो मैं उनके आसपास मिलने वाले पाखंडी मिल जाएंगे भगत, फिर तुम फिर उलझ जाओगे। तो उनकी संगत नहीं, तुम्हें सच्चे गुरु के ज्ञान से समझना पड़ेगा
तो इसलिए कहते हैं कबीर साहब, कठिन पंथ सतगुरु को मिलना, और खोजत खोजत पाया, बड़ी मुश्किल में खोज खोज के पा पाया। और एक लग खोज मिटी जब दुविधा, ना कहीं गया ना आया। जिस दिन से ये दुविधा मिट गई, उस दिन से ना कहीं गया, ना किसी से मिला, ना किसी से कोई बात की, केवल अपने में और सतगुरु में समा गया। जिस दिन भी सच्चा सतगुरु मिल जाए, फिर किसी से कहीं जाने की और ना कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। एक लग खोज मिटी जब दुविधा, ना कहीं गया ना आया। फिर कहीं भी जाना नहीं है, ना भगत से मिलना है, ना किसी अपने से मिलना है, ना पराये से मिलना है, केवल भक्ति करना है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सत्य शब्द निज सारा। कबीर साहब कहते हैं मेरे साधु भाई, ये सत्य शब्द ही तुम्हारा अपना है, ये सतगुरु शब्द रूप में, सार शब्द रूप में ही तुम्हारा अपना है, दूसरा कोई नहीं है इस संसार में। कहते हैं आपा मध्य आपे बोले, बताओ, कहते हैं आपा मध्य आपे बोले, आप ही सृजनहारा। कहते सतगुरु है ना, वो सृजनहार है, और वो ही आपके शरीर में बोल रहा है, सच्ची साधना करा रहा है, भक्ति करा रहा है, सुमरण मनन करा रहा है। तो सच्चा सतगुरु की अंतिम श्वास तक भक्ति करके पूर्ण मोक्ष सतलोक को चलना है। तो एक बार उस भगवान का जयकारा लगाते हैं, बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहेब की जय। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कराऊं। कबीर साहब को बंदी छोड़ कहते हैं, तो बंदी छोड़ की सहार पकड़ लेना है।